गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। एक पार्टनरशिप फर्म में बात कर रहे हैं। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें किस तरह से एंट्रीज हम स्टडी करेंगे, किस तरह से हम उसको हमें पास करना होता है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इज दिस क्लियर? ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एंट्रीज। बट लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंट्रीज बताई थी और उन एंट्रीज में से मोस्टली 6 टाइप्स की जो एंट्रीज थी उसमें से कुछ एंट्रीज को मैं पार्टनरशिप के बिहाफ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। और जो हम डिस्कस करेंगे उसमें फर्स्ट हम करेंगे एक्चुअल एंट्रीज को। किसको डिस्कस करेंगे? एक्चुअल एंट्रीज। एक पार्टनरशिप फर्म में एक्चुअल एंट्रीज किन किन मैटर्स के लिए होती है, सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। इज दिस क्लियर? तो हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंट्रीज को। किसके रिगार्डिंग? इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। तो देखिए किस तरह से करना है। तो लिसन प्रॉपरली। जब भी कोई पर्सन्स कंबाइंडली किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, फर्स्टली क्या नीड होती है, किसकी नीड सबसे पहले होती है? तो सबसे पहले जो नीड होती है वो होती है कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की, कैपिटल कंट्रीब्यूट करने की। हिंदी में कहते हैं पूंजी लगाने की। इसलिए जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी फॉर कैपिटल कंट्रीब्यूट। सबसे पहले यही काम करना होगा। विदाउट कैपिटल नो वन कैन स्टार्ट बिजनेस। बिना कैपिटल के कोई भी पर्सन, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है। अब बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तो इसके लिए जनरल एंट्रीज क्या होती है? तो फर्स्टली कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। बट आई वांट टू टेल यू समथिंग, हम जो एंट्रीज करते हैं वो इन द बुक्स ऑफ बिजनेस करते हैं, इन द बुक्स ऑफ बिजनेस मेन नहीं करते हैं। सबसे पहले आप इसको माइंड में रखना। और एक मैं रूल्स आपको बताऊंगा जो मैंने पहले भी बताया है। एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस एंड इनकम प्लस हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। एसेट्स प्लस होगी, इंक्रीज होगी, ऑलवेज क्या करना है? डेबिट करना है। एसेट्स का जस्ट रिवर्स लायबिलिटीज होती है। इट मीन्स एसेट्स प्लस होने पे डेबिट हुई है तो लायबिलिटीज प्लस होने पे डेबिट नहीं होगी, वो क्या होगी? क्रेडिट होगी। इज दिस क्लियर? अब जो रूल्स एसेट्स का है वही रूल एक्सपेंसेस का है। इट मीन्स एसेट्स अप होने पे डेबिट हुई तो एक्सपेंसेस भी अप होने पे क्या होंगी? डेबिट ही होंगे। और जो इस लायबिलिटीज का रूल है वो इनकम का रूल है। इट मीन्स इनकम भी अप होने पे क्या होगी? क्रेडिट होगी। इज दिस क्लियर? अब ये तो प्लस होने पे रूल्स थे। आप एक रूल्स माइंड में रखना, सारे आपको पता लग जाएंगे। एसेट्स प्लस होने पे डेबिट, बस इतना ध्यान रखो कि एसेट्स प्लस होने पे डेबिट है तो एसेट्स प्लस ना होकर माइनस हो जाए, रिड्यूस हो जाए तो हम क्या करेंगे? हम उसको क्रेडिट करेंगे। और अब ये माइंड में है कि एसेट्स का जस्ट रिवर्स लायबिलिटीज होता है। एसेट्स अप होने पे डेबिट होती है और लायबिलिटीज अप होने पे क्रेडिट होती है। तो डाउन होने पर क्या होगी? डेबिट हो जाएगी। ऐसे एक्सपेंस अप होने पे डेबिट हुआ तो डाउन होने पे क्या होगा? क्रेडिट। इनकम अप होने पर क्रेडिट हुई है तो डाउन होने पे क्या हो जाएगी? डेबिट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटेंस नहीं है कि आपको एंट्रीज प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। तो देखिए, अब बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे तो बिजनेस के पास तो क्या आएगा? अमाउंट आएगा। तो अमाउंट किस तरह से आएगा? हम बात करेंगे कैश अकाउंट दिया। 2, प्रीवियसली लास्ट ईयर हम यहाँ पे ओनली यूज करते थे कैपिटल अकाउंट, बट अब हमें यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना होगा। क्या लिखना होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना होगा। अब मैं इस एंट्री को एक्सप्लेन करता हूँ
की एंट्री बनी कैसे, हाउ टू मेक कैश डेबिट किया, बिकॉज कैश इज एसेट्स फॉर द बिजनेस, कैश बिजनेस के लिए क्या एसेट्स है। और जब पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, एज ए कैश कंट्रीब्यूट किया, तो बिजनेस के पास कैश आया ना, इट मीन कैश क्या हो गया, अप हो गया, एसेट्स क्या हो गई, अप हो गई। और एसेट्स अप होती है तो रूल्स क्या होता है कि उसे हम डेबिट करेंगे, दैट्स वाई वी डेबिटेड टू कैश, इसलिए हमने कैश को डेबिट किया। इज दिस क्लियर, कैश को डेबिट क्यों किया। एंड एक सेकंड रूल्स की बात करें जो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग है, वोट कम्स इन डेबिट, वोट गोज आउट क्रेडिट। तो बिजनेस के पास क्या इन हुआ, कैश इन हुआ, तो डेबिट करेंगे क्यों इन हुआ। अब बात करते हैं कैपिटल की। क्लियर, कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। और लायबिलिटी क्या हुई, अप हो गई। और लायबिलिटीज अप होती है तो क्या होती है, सीआर होती है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे सीआर किया। और इसका नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर। इस तरह से आपकी ये फर्स्ट एक्चुअल एंट्री हमने प्रिपेयर की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। यहाँ हमने कैपिटल कंट्रीब्यूट की बात की, कैपिटल लगाने की बात करी। फ्यूचर में उनको लगे कि उन्होंने जो कैपिटल एक्चुअली कंट्रीब्यूट की है वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस या साइज ऑफ बिजनेस से एक्स्ट्रा उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, लगा दी है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ब्लॉक हो गया। तो पार्टनर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या करेंगे, वो डिसाइड करेंगे ठीक है चलो हम कैपिटल को वापस निकाल लेते हैं, कंप्लीटली नहीं, कुछ पार्ट वो कैपिटल का रिड्यूस कर लेंगे, कम कर लेंगे परमानेंटली। तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री होगी, इसकी जस्ट रिवर्स होगी, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, बिजनेस के पास आई है, बट यहाँ बिजनेस से पार्टनर्स कैपिटल वापस लेके जा रहे हैं। इट मीन्स जो कैश आया था वो कैश वापस चला जाएगा, गोज आउट हो जाएगा। और जो कैपिटल लायबिलिटीज़ थी वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, और डाउन हो जाएगी तो डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये इसकी एंट्री बनेगी। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि लायबिलिटीज़ है और लायबिलिटीज़ डाउन हो गई। कैश क्रेडिट क्यों हुआ, कैश एसेट्स है, गोज आउट हुआ, मीन डाउन हुआ, तो ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इसके नरेशन की बात करें तो प्रॉपर्ली सुनना क्या होगा, बीइंग कैपिटल विड्रॉल बाय पार्टनर। नरेशन फिर से सुनना, बीइंग कैपिटल विड्रॉल बाय पार्टनर। इज दिस क्लियर, ये आपको मैंने सेकंड एंट्री का नरेशन बता दिया। अब डिस्कस कर रहे हैं थर्ड एंट्री के लिए किस। तो देखिए थर्ड एंट्री की हम बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ड्राइंग कर रहे हैं, ड्राइंग क्या है, एसेट्स है, ड्राइंग क्या है, एसेट्स है। व्हाट डू मीन बाय ड्राइंग्स, इफ अ ओनर withdrawal from the business for personal purpose then this is known as drawings। बिजनेस का ओनर पर्सनल पर्पज से बिजनेस कुछ भी निकाले, एनीथिंग, वो सब क्या है, ड्राइंग है। क्लियर, यहाँ पर्सनल पर्पज़ के लिए नहीं, या तो परमानेंटली निकाल रहा है, बट यहाँ पर्सनल पर्पज़ के लिए, क्योंकि बिजनेस को अपना जो घर है वो भी चलाना होता है, बिजनेसमैन को सारे काम करने होते हैं, तो अमाउंट किससे विड्रॉल करेंगे, वो बिजनेस से विड्रॉल करेंगे ना। तो ड्राइंग बिजनेस के लिए एसेट्स एक्चुअली, याद रखना, एक्सपेंस नहीं है, लायबिलिटीज़ भी नहीं है, बिजनेस के लिए ड्राइंग ऑलवेज एसेट्स होता है, इसीलिए क्या होता है, डेबिट होता है। क्लियर, तो ड्राइंग एसेट्स है। पहले फर्म पार्टनर में नहीं मांगती थी पैसा, बट अब फर्म पार्टनर में मांगती है, पार्टनर उसके डेटर हो गए एक तरह से, इसलिए ये डेबिट हो गया। कैश क्या हुआ, जब उन्होंने पर्सनल पर्पज़ के लिए विड्रॉल किया होगा, बट विड्रॉल तो किया ना, तो कैश क्या हो गया, आउट हो गया, और आउट हो गया तो कैश क्रेडिट हो गया, बिकॉज कैश क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स डिक्रीज हो गई। नरेशन की बात करें, बीइंग अमाउंट विड्रॉल फॉर पर्सनल पर्पस, बीइंग अमाउंट विड्रॉल फॉर पर्सनल पर्पस। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 एंट्रीज बात करी जो एक्चुअल एंट्रीज है। अब आगे भी हम और बात करते हैं कि और कौन कौन सी एक्चुअल एंट्रीज हो सकती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्रीज की। नेक्स्ट एंट्रीज की जो मैंने हेडिंग लिखी है, हम बात कर रहे हैं एक्चुअल एंट्रीज की। ओके, नेक्स्ट एंट्री की जो मैंने हेडिंग लिखी है, नोट की है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि पार्टनर ने बिजनेस को कैपिटल कंट्रीब्यूट की, तो बिजनेस को उनको उस कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना होगा। तो पे करना होगा बिजनेस को,
इसलिए बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंसेस फॉर द फर्म एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, इसलिए हमने एक्सपेंस है इसके बिहाफ पे इसको हमने क्या किया, डेबिट किया। इज दिस क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों किया, बिकॉज दिस इज एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। क्लियर? लेकिन अब एक प्रॉपरली कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि पार्टनर से रिलेटेड जितने भी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, सैलरी हो, कमीशन हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग, वो कभी कैश में नहीं होते हैं, वो उनकी कैपिटल के थ्रू होते हैं या करंट अकाउंट के थ्रू होते हैं। फिर से सुनना, पार्टनर से रिलेटेड जितने भी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं वो कभी कैश में नहीं होते हैं, वो कैपिटल के थ्रू होते हैं या फिर करंट अकाउंट के थ्रू हमें उनका एक्सप्लेन करना होता है। क्लियर? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को कैश में तो देंगे नहीं, उसकी कैपिटल तो बिजनेस के पास ही है ना, तो हम क्या करेंगे, आई मीन बिजनेस क्या करेगा, जितना भी इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट उसकी कैपिटल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। सपोज उसने 1 लाख रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किया था, किसी पार्टनर, सपोज नेम ऑफ द पार्टनर इज ए, यानी 1 लाख रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किया था और 10% उसको एट द एंड ऑफ ईयर इंटरेस्ट में मिलेगा, तो 10% इंटरेस्ट मीन्स 10,000। अब उसकी बिजनेस में कितनी कैपिटल हो गई, 1 लाख तो पहले था, 10,000 और हो गया, इट मीन्स टोटल जो कैपिटल उसकी हुई वो कितनी हो गई, 1,10,000। तो कैपिटल क्या हो गई, अप हो गई, इसलिए क्या हो गई, ये क्रेडिट हो गई। लायबिलिटीज है, इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड। इज दिस क्लियर? इसके बाद करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये बिजनेस के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। हाँ, एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन करना है, मैंने यहाँ कैपिटल के साथ एक और चीज़ यूज़ की है, करंट अकाउंट। करंट कब यूज़ होगा, कैपिटल कब यूज़ होगा, तो आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब वेरिएबल आई मीन फ्लैक्चुएटिंग मेथड है तो उसमें तो कभी करंट अकाउंट होता ही नहीं है, उस वे में ऑलवेज क्या यूज़ करना है, हमें कैपिटल अकाउंट ही यूज़ करना है। बट फ्लैक्चुएटिंग मेथड नहीं है, फिक्स्ड मेथड है। तो फिक्स्ड मेथड में देयर आर 2 अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड, फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट, सेकंड इज करंट अकाउंट। उस वे में आपको पता है कि ओनली 4 ट्रांजेक्शन ही कहाँ आते हैं, कैपिटल अकाउंट में। उन 4 में ये नहीं है। 4 क्या था, बैलेंस बी डी, बैलेंस सी डी, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल। तो वो चारों ही कैपिटल में आते हैं, अदर देन 4 कोई भी ट्रांजेक्शन कैपिटल में नहीं आता, तो फिर कहाँ जाएगा वो, करंट में। उस वे में हम क्या करेंगे, जब फिक्स्ड मेथड होगा एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, और जब फ्लैक्चुएटिंग हुआ तब बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वो सेम यहाँ भी इफेक्ट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है, क्योंकि बिजनेस इंटरेस्ट लेगी और इनकम है, इसलिए हमने इसको सी आर के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने क्रेडिट कर दिया है, सी आर कर दिया है। बट इससे क्या होगा, 3 टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। कैपिटल और करंट का तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो भी उसके ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, बिजनेस क्या करेगा, उसकी कैपिटल में से उसको निकाल लेगा। जितना भी अमाउंट है इंटरेस्ट का, ड्राइंग का, वो उसकी कैपिटल में से विड्रॉल कर लेगा बिजनेस, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और फिक्स्ड मेथड है तो फिर किस में से विड्रॉल होगा, करंट अकाउंट में से, तो वो विड्रॉल हो जाएगा। इज दिस क्लियर? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इससे आपका ड्राइंग क्या हो गया, और अप हो गया, इंक्रीज़ हो गया। कैसे, आपने सपोज बिजनेस के ऑनर ने भी सपोज 5,000 रुपीज़ का ड्राइंग किया, तो बिजनेस कितना अमाउंट उसमें मांग रहा है, 5,000, और सपोज 10% के रेट से 500 रुपीज़ इंटरेस्ट बन रहा है, टोटल कितना हो गया, 5,500। तो कितने से ड्राइंग और अप हो गया, 500 से और अप हो गया, इसलिए ड्राइंग अप हो गया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कंडीशनल इफेक्ट है, करंट और कैपिटल तो कंडीशनल इफेक्ट है, फ्लैक्चुएटिंग और फिक्स्ड मेथड के रिगार्डिंग। बट ये भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। सैलरी टू पार्टनर, तो जनरली सैलरी क्या है बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए सैलरी एक्सपेंसेस होती है, एंड सैलरी एक्सपेंस है, दैट्स वाई हम उसको ऑलवेज डेबिट करेंगे। और मैंने भी कहा था कि पार्टनर से रिलेटेड कोई भी रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन है वो कैश में नहीं होता है, वो कैपिटल या करंट के थ्रू होता है। एम्प्लॉइज़ होता, वर्कर होता, तब तो क्या करते, सैलरी टू कैश कर लेते, जैसे हम अर्लियर कर रहे थे। बट यहाँ पार्टनर है और पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, तो कैश में नहीं होगा, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के थ्रू हमें ये करना होगा।
तो सैलरी पार्टनर को मिलेगी, तो पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो उसकी कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सैलरी इसको घर नहीं देंगे उसकी कैपिटल में ही डाल देंगे, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। और कैपिटल लायबिलिटीज़ है, अप होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, बट मेथड कौन सा, फिक्स, तब कैपिटल नहीं लिखना, तब हमें क्या यूज़ करना है, करंट अकाउंट यूज़ करना है। ठीक है, इसका नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज्ड, इसका बीइंग सैलरी पेड टू पार्टनर, सैलरी पेड टू पार्टनर। इज दिस क्लियर। इस तरह से अब तक हमने 6 एक्चुअल एंट्रीज डिस्कस की है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आगे की एंट्रीज़ को भी डिस्कस करेंगे, बट आप इन एंट्रीज़ को सभी प्रॉपर में समझना, लर्न नहीं करना है, ओनली अंडरस्टैंडिंग बेस आपको लेना है। कौन सा बेस लेना है, ओनली अंडरस्टैंडिंग बेस लेना है, लर्न करने की सोचना ही मत। कहीं भी कोई भी डाउट आए आप मुझे ईजिली विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, आप आराम से मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बड़ा कॉन्सेप्ट पे रहते हुए सारे काम करना आप लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच।